एलियंस को लेकर बराक ओबामा ने कही बड़ी बात। कहा, एलियन आए तो धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। दूसरी दुनिया के प्राणियों या एलियंस को लेकर थियरी कभी खत्म नहीं होती है। दुनिया भर में उड़न तश्तरी को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर एलियंस के जीवन की पुष्टि होती है तो कई लोगों की धार्मिक आस्था बदल जाएगी। इसके बाद दुनिया भर में खुद को हथियारों से लैस करने को लेकर एक होड़ शुरू हो जाएगी और जमकर पैसा खर्च होगा। इससे पूरी धरती पर कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। ओबामा ने कहा कि एलियंस की पुष्टि होने पर नए धर्मों का उदय होगा। साथ ही एलियंस के किसी भी खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर में हथियारों पर खर्च करने की मांग बहुत तेज हो जाएगी। ओबामा ने कहा कि एलियंस की उपस्थिति से उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। बराक ओबामा का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ऐसी खबरें आईं कि अमेरिकी सेना के जवान अक्सर यूएफओ देखते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में ओबामा से पूछा गया था कि अगर एलियंस के धरती की जांच के बारे में पुष्टि हो जाती है तो इस पर उनके क्या विचार हैं। इस सवाल पर ओबामा ने कहा, ये बहुत रोचक है। ओबामा ने कहा, ये मेरे राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी राजनीति में यही माना है कि हम अकेले जीवित प्राणी हैं जो इस अनंत अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें अपनी रक्षा के लिए हथियारों पर जमकर खर्च करना होगा। यही नहीं, नए धर्म भी आएंगे। इससे पहले हाल ही में सीबीएस न्यूज ने दिखाया था कि कई सैनिकों ने आकाश में यूएफओ देखे हैं। उधर अमेरिका खुफिया अधिकारियों को जांच में ऐसे किसी उड़न तश्तरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि खुफिया अधिकारी अभी ये ठीक बताने की स्थिति में नहीं है कि यूएफओ है या नहीं। अंतरिक्ष नहीं, समंदर से आ रहे एलियन। आईसीईआर अधिकारी का चौंकाने वाला दावा। दुनिया भर में कई जगह पर एलियंस और उनके यान देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब इन दावों पर चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। अमेरिका के खुफिया सरकारी अधिकारियों द्वारा यूएफओ और एलियंस को लेकर की गई समीक्षा रिपोर्ट लीक कर दी गई है। इस रिपोर्ट में पिछले 20 सालों में अमेरिकी नौसेना द्वारा आसमान में देखी गई अज्ञात वस्तुओं की 120 से ज्यादा घटनाओं का जिक्र है। अब बहस इस बात पर छिड़ी है कि अगर एलियन के विमान आते हैं तो गायब कहां हो जाते हैं, या फिर क्या ये हाइपरसोनिक विमान हैं। हालांकि ये एक जांच का विषय है, लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च आईसीईआर के उपाध्यक्ष गैरी हेल्स्टाइन ने कहा कि एलियन अंतरिक्ष से नहीं, समंदर से आ रहे हैं। वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी बैच में रिसर्च एलियन एक्टिविटी में काम करने वाले गैरी हेल्स्टाइन ने बताया कि सैन्य जहाजों के आसपास यूएफओ के हालिया वीडियो उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करने में गेम चेंजर हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी का दावा है कि जिस वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक जहाज उड़ती हुई ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ देखा गया था, उससे शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियन बेस पानी के नीचे है। पूर्व पुलिस अधिकारी गैरी ने कहा कि यूएफओ को अक्सर पानी के अंदर और बाहर आते देखा जाता है, लेकिन संदेह है कि हमारे गहरे महासागरों और खाइयों में एलियन बेस हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन आप इसके बारे में सोचें तो हम सिर्फ 5% ही महासागर के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम महासागरों से ज्यादा चांद और मंगल की सतहों के बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि यूएफओ अक्सर पानी के अंदर ही आते जाते हैं। आपको बता दें कि गैरी हेल्स्टाइन ने रॉयल एयरफोर्स पुलिस के साथ काम करते हुए 6 साल बिताए हैं। गैरी हेल्स्टाइन ने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ 24 साल और 2002 में एक सेवारत अधिकारी के रूप में यूएफओ देखे जाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया है। 2013 में फोर्स से रिटायर होने से पहले उन्होंने अपने शोध पर फोकस कर लिया। वहीं पिरामिड यूएफओ का वीडियो जारी करने वाले फिल्म निर्माता जेरेमी कोरबेल का कहना है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों को झुंड में देखा गया शिल्प ट्रांसमीडियम है, जिसका अर्थ है कि वे हवा और पानी के नीचे दोनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूएफओ भले ही दूर से आ रहे हों, लेकिन अक्सर हम उन्हें बहुत करीब से आते हुए देखते हैं। ये एक संभावना है कि यूएफओ पानी के नीचे एक स्थानीय स्थान से स्थानांतरित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के कर्मियों द्वारा फिल्माए गए वीडियो की झड़ी लगने के बाद अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को कांग्रेस के लिए यूएफओ पर एक डोजियर संकलित करने का आदेश दिया गया है। ये रिपोर्ट इस महीने रिलीज होने वाली है।